लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या? इंटीग्रल का यूज, वेयर वेयर वी कैन फाइंड द यूज ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब सुनो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, लेट सपोज दैट आई गिव यू अ कर्व लाइक दिस and I want to find out this area. So have you any formula to find out this area? Like we have the area of triangle, area of rectangle, area of rhombus, है ना, area of trapezium. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? ट्रेपेजियम है? अच्छा, अभी देखते हैं। तो निकाल सकते हो, जो नॉन फॉर्मूले हैं उनसे हम नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालते हैं? अच्छा, इन्होंने कहा कि सर dx बाई डी थीटा, ये क्या dx की क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक छोटी स्ट्रिप ले लो है। अच्छा, छोटी स्ट्रिप ले लेते हैं और उससे फिर क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेट कर देंगे। चलो ठीक है, अब मुझे ये एरिया चाहिए, अब लेके दिखाओ स्ट्रिप। चलो इसमें भी ले लो, चलो जी इसमें भी ले ली। अब मुझे ये एरिया चाहिए, इसमें भी स्ट्रिप ले लूं? अच्छा अच्छा, ये एरिया चाहिए। तो कैसे हम कर्व के अंडर जो एरिया है उसको कैसे निकालें? तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल वी कैन फाइंड आउट दैट एरिया। ठीक है, वैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम में पढ़ा था कि कैसे हम क्या कर रहे थे, स्मॉल स्ट्रिप्स ले रहे थे और एरिया निकाल दे रहे थे। ठीक है, तो वहाँ एज अ लिमिट ऑफ सम था। ठीक है, अब लिमिट ऑफ सम फॉर्मूले से तो आप वैसे ही चिढ़ते हो, निकालो कैसे? अब कुछ सोचो ना, उसमें कितनी सारी स्ट्रिप्स लेनी पड़ती थी, फॉर्मूला लगाना पड़ता था, फिर क्या? तो कैसे करें इसको? तो देखते हैं हम। तो लेट्स टेक दिस वन केस, ये जो पहले वाला था, सबसे पहले वाला। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम क्या ले सकते हैं। देखो, दिस कर्व इज y इक्वल्स टू fx, दिस एक्सिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट अ स्मॉल एरिया of this elemental strip which is this। अब क्योंकि ये x एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये इसको हमने क्या कर लिया? dx मान लिया। अब देखो, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को एज अ रेक्टेंगल आप ट्रीट कर सकते हो, एज अ रेक्टेंगल आप ट्रीट कर सकते हो, जिसकी अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमने dx एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी लेंथ कितनी होगी? दिस इज y, दिस इज y, और वी कैन से fx। x पे क्या है? x पे क्या है? इसकी वैल्यू fx है। देखो ना आप, तो इस एलिमेंटल जो स्ट्रिप है उसका एरिया, let this be dA and this is what? y into dx, or we can say dA is equals to fx into dx। इतनी बात सबको समझ में आई? fx क्या है? fx ये लेंथ ही तो है, देखो ना यहाँ पे fx क्या देगा? y देगा ना। y क्या देगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की, आई बात समझ? तो dA is equals to fx dx और dA equal to y dx। तो अगर मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए तो क्या होगा? एक तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दैट इज x इक्वल टू सम a एंड दिस इज x इक्वल टू b। सो दिस रीजन PQRS का जो एरिया है वो मैं निकाल सकता हूँ क्या? एरिया ऑफ PQRS इज व्हाट? इज होल a is, है ना, पूरा एरिया। अभी तो एलिमेंटल एरिया क्या था? DA था। तो एरिया कैसे नहीं पता चलेगा हमें? by integrating from where? From a to b। तो from a to b जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a to b dA is what? a to b fx
dx। ठीक है, तो जब a से b में आप इंटीग्रेट कर रहे हो dA को, तो कितने सारे एरिया से, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगे, उनका क्या होगा, इंटीग्रल एरिया हो जाएगा। सारी स्ट्रिप्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, a, एंड दिस विल गिव अस व्हाट, a to b fx dx। ये सिंपल एक कर्व का आप एरिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस इज नॉट एज अ लिमिट ऑफ सम, दिस इज एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल fx का इंटीग्रेशन और fb माइनस fa। फाइनली व्हाट यू विल डू, fb माइनस fa। तो ये भी हमें क्या देता है, एरिया ही देता है। और किसी भी इंटीग्रल का चाहे आप लिमिट ऑफ सम से आंसर निकालो, चाहे fb माइनस fa करके निकालो, बात तो क्या है, एरिया तो सेम ही आएगा। ये बात समझ में आई। अब क्या करें अगर x इक्वल टू एफ वाई कर रहे हैं, भाई हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स थोड़ी रहेगा, x इक्वल टू एफ वाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कर्व है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच ऑफ एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप। तो ध्यान से दें कि इस फॉर्मूले में आप क्या लगाते हो, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप में आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, वर्टिकल स्ट्रिप में dx के, है ना। और हॉरिजेंटल अगर आप स्ट्रिप ले लेते हो इस तरह की, तो लेट दिस हियर बी y इक्वल टू a एंड दिस बी y इक्वल टू b। तो अगर आपको इस एरिया को निकालना है, दैट इज सपोज दैट दिस PQRS, तो कैसे निकलेगा, ये एरिया, ये किसका एरिया है, इसका एरिया है, इसका क्या होगा, इसका होगा एरिया इंटीग्रल व्हाट, a टू b fy dy, और वी कैन से व्हाट, इंटीग्रल a टू b x dy। Similarly we can also write here a to b y dx, है ना। ये चीज समझ में आ रही है, y और fx और x और fy बात एक ही है, ठीक है। जब हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि जब हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं तो देखो ना, ये इसकी विड्थ कितनी होती है, dy होगी, नहीं होगी, dy होगी ना, तो वहां पे dy आएगा। और जब वर्टिकल स्ट्रिप में इसकी विड्थ कितनी थी, dx थी, तो यानी कि उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, जिसमें जो हमारा विड्थ का डायमेंशन होता है, मतलब स्ट्रिप की विड्थ जितनी होती है उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पे dx थी, वहां पे क्या है, dy। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं कि और कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।